अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, और हम लोगों ने बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है, मौजूद है इसमें, ठीक है। अब ये इन जो ये जो सवाल है इनको मैं क्या बोल रही हूँ, इक्वेशन इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल का निशान मौजूद है, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स के ये हमारे पास इक्वलिटी की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोगों को जो है ना वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, इक्वलिटी की, लेकिन मैं क्या करूँगी, साथ साथ में क्वेश्चन को यहाँ पर देखती जाऊँगी और साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ का नाम जो है वो हम लोगों ने लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 11 + 0 इज़ इक्वल टू 11, यानी कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो जिसमें जब हम उसमें ऐड करते हैं 0 तो हमारे पास वही रियल नंबर आ जाए। तो ऐसी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव का लफ्ज इस पॉजिटिव निशान के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, उसमें हम लोगों ने जब 0 ऐड किया है तो जो नंबर था वही नंबर आ गया है आंसर में इक्वल के बाद। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, 13 पार्ट है। इसमें भी हमारे पास ये एक क्या है, रियल नंबर है, इसमें हमने 0 ऐड किया है और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, सेम √27 आ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, x डॉट, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसके साथ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है y क्रॉस, ये मतलब कि डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है z। हम लोग क्या करें कि अगर 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो उनमें से जिस मर्जी रियल नंबर्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आना है, सेम आना है। y मल्टीप्लाई बाय z कर दें और फिर जो इसका आंसर है उसमें x मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ, तो आंसर वही आएगा जो हमारे पास, अगर मैं पहले x मल्टीप्लाई y कर दूं और फिर जो आंसर है उसमें z मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, with respect to multiplication। अब ये क्यों लिखा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास दो मेजर ऑपरेशंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑपरेशंस का मतलब कि कौन से अमल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। इन दोनों ऑपरेशंस के लिहाज से प्रॉपर्टी गिवन होती है, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने लिखा है। अंडरस्टैंड। अब यहां पर हमारे पास थर्ड पार्ट देखें, 12 एक रियल नंबर है, उसमें हम लोग अगर ऐड कर दें क्या, इनवर्स ऑफ 12, इनवर्स का मतलब उसका उलट, ये +12 है उसमें ऐड कर दिया -12, तो आंसर आता है 0, हमेशा 0 आंसर आएगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
with respect to addition. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 14 प्लस 20 का जो आंसर आएगा, अगर मैं 20 प्लस 14 करूं तो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है ना, 20 में 14 में 20 जमा करें या 20 में 14 जमा करें, आंसर सेम आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑपरेशन यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एडिशन का, जमा का। ठीक, ये निशान लाइनें मैं इसलिए डाल रही हूं ताकि हमारे पास हमें समझ आए कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। ठीक है, ऊपर नीचे ना हो जाए। अब √5 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, ये इसका जो भी आंसर आएगा वो कोई रियल नंबर होगा, वो कोई रियल नंबर होगा। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक, जब हमारे पास क्या हो कि देखें ये 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पर। ठीक, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हमारे पास क्या था, एडिटिव इनवर्स था। ये क्या था, एडिटिव इनवर्स था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं और आंसर 0 आता है। किसी भी रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो उससे क्या होता है, उलट जाता है, उसमें वो रकम उलट जाती है। देखें, अब ये 2 है ना, तो इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/2, उलट गई है। ये 2/1 था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है 1/2। आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। और अगर मैं लिखूं 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखूं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2 और आंसर इस केस में 0 आता है। ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसका नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी। ट्वेंटी 22 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें, इसमें हमने 11 + 0 किया था तो आंसर सेम आया था। इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया है तो आंसर सेम आया है। तो आंसर जब सेम आए मल्टीप्लाई के केस में तो हम लोग उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आंसर दोनों केसेस में क्या है, वही रियल नंबर आ जाता है। एडिशन के केस में हम लोगों को 0 ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आंसर सेम आता है।
ये हमारे पास क्या है, -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6। देखें उलट गया है, आंसर 1 आ रहा है। ये वाला केस बिल्कुल कौन सा केस है, ये वाला केस है। ये जो 6th हमारे पास पार्ट है, इसमें देखिए 2, मैंने बताया था ना ये 2 है, 2 का मतलब 2 और 1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो आंसर 1 आया। तो इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कह रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास -6/10 है, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई, तो उलट जाएगा, 10 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी को देखें और इस प्रॉपर्टी को देखें, दोनों क्या है हमारे पास, इनमें कुछ मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एडिशन के निशान है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के निशान है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सेम है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम यही बात कर रहे थे कि अगर 3 रियल नंबर्स हों तो उन तीनों रियल नंबर्स में से जिस मर्जी दो रियल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे को बाद में उससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। यहाँ पर भी एडिशन के केस में भी वही होगा कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं तो आपकी मर्जी है कि पहले 2 को पहले ऐड कर दें और फिर तीसरा उसमें ऐड करें, या आखिरी 2 को ऐड करके फिर उसमें तीसरा ऐड करते हैं जो रह गया। आंसर दोनों केसेस में सेम आना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखें, सेम है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक, पहले आखिरी 2 को ऐड कर लिया, फिर उसमें से उसके आंसर के साथ इसके 3 के साथ ऐड कर दिया, या फिर पहले 3 और 23 को ऐड कर दिया और बाद में 48 को उसमें ऐड कर दिया, जैसे भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन का है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 89 मल्टीप्लाई बाय 1, ये बिल्कुल क्या है इस क्वेश्चन की तरह, 7th पार्ट की तरह। 22 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम आंसर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल किस तरह का है, ये देखें 14 + 20 करें या 20 + 14 करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है ना, 4 दूनी 8 करें या 8 दूनी
4 दूनी 8 करें या 2 चौके 8 करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई यानी कि एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। सेम ये ऊपर वाला केस है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दें या वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 46 से मल्टीप्लाई कर दें या 46 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication जी। लास्ट हमारे पास क्या है? पाए में ऐड कर दें इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ पाए। तो ये क्या हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाली थर्ड, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या नाम होगा इसका? एडिटिव ऐड हो रहा है, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने करना है। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। 8 पार्ट्स है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने हर एक पार्ट का एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में आपने जो रियल नंबर दिया होता है सिर्फ उसके साथ साइन चेंज कर देना होता है। ये जमा 15 है, -15 कर देना है। और दूसरा हमारे पास क्या है मालूम करना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना होता है? रकम को उलट देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 15 का मतलब है 15/1, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है? इसको 1/15 कर देना है। निशान के साथ कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में निशान के साथ कुछ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -27। तो -27 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -27 है तो एडिटिव इनवर्स इसका 27 होगा, सिर्फ निशान चेंज कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? हमारे पास है -27/1। तो आप लिख देंगे 1 ओवर माइनस, माइनस का निशान अपनी जगह पे रहेगा, 1/27, -1/27। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड हमारे पास है 7/9। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7/9। तो 7/9 का एडिटिव इनवर्स ये +7/9 है, आपने -7/9 कर देना है बस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पलट देना है, ये 7/9 है, आपने 9/7 कर देना है। फोर्थ हमारे पास पार्ट है -9/16। तो एडिटिव इनवर्स में क्या है? सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर देंगे 9/16, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रकम को उलट देंगे, 16/9, -16/9, माइनस का निशान नहीं खत्म करना। पांचवा हमारे पास पार्ट है -20/23। एडिटिव इनवर्स इसका क्या करेंगे? निशान को चेंज कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है, 20/23, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? 23 ऊपर चला जाएगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ओवर 20, -23/20। अगला हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है 1 है। तो 1 का एडिटिव इनवर्स होता है -1, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/,
वन, वन ही होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है -2/3, पार्ट नंबर 7, -2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +2/3 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका 3/2, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, रकम सिर्फ उलट जाएगी। 8वां पार्ट है हमारे पास, 8वां पार्ट है 7/2 जी। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रकम उलट जाएगी, 2/7 हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इनइक्वालिटी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी यहाँ पर देख लें। पिछली हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स की, वो हमारे पास इक्वेशन में थी, यानी कि इक्वालिटी में थी। उसमें हमारे पास इक्वेशन इक्वल का निशान इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, यानी कि हमारे पास स्मॉलर ग्रेटर या स्मॉलर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ये साइन इस्तेमाल हो रहा है। इक्वल के साइन की बजाय हमारे पास जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है वो स्मॉलर या ग्रेटर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज बोलते हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी कौन कौन सी है, सबसे पहले ही हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है, एक्स, दो रियल नंबर्स अगर हमारे पास हो तो उसमें आपस में रिलेशन किस तरह का हो सकता है। एक रियल नंबर छोटा हो सकता है दूसरे रियल नंबर से, या फिर एक रियल नंबर बड़ा हो सकता है दूसरे नंबर से, या फिर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम लोग जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए हमारे पास क्या है, बड़ा है। मैं ए की को 3 ले लेती हूँ और बी को मैं कह लेती हूँ कि मेरे पास बी है 2, ठीक है। और सी जो है वो क्या हो हमारे पास, लेसर देन स्मॉलर देन 0, तो मतलब -1 के इक्वल है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास है ए, क्या लिया है मैंने 3/-1, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास ए जो था वो बड़ा था बी से, जब तक वो -1 से डिवाइड नहीं हो रहा था। अभी वो छोटा हो जाएगा। सादा सी बात यह है कि जब भी हमारे पास कोई रकम, कोई रियल नंबर जो बड़ा होता है, उसको हम -1 से डिवाइड करें तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। -1, -2, यानी कि 0 से 0 से नीचे वाली किसी भी रियल नंबर से हम उसको डिवाइड करें तो वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर साइन उलट जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन केस क्या है, व्हेन C is less than 0। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, A ग्रेटर है B से। A मैं कहती हूँ लेट्स सपोज 3 है और B मेरे पास क्या है 2 है और C मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। A ग्रेटर है ना B से, तो इसलिए मैंने 3A लिया है, 3 को A के बराबर लिया है जो सबसे बड़ा है, B को 2 लिया है, C कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैंने 1 ले लिया। अब आप 3 में से 1 निकालें। A हमारे पास 3 था ना, -1, और 2 में से 1 निकालें तो इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1। अभी भी हमारे पास यही वाली साइड बड़ी रही है और यह वाली साइड छोटी ही रही है, ठीक है ना।
तो हम सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट अगर करें ए में से भी और बी में से भी, तो हमारे पास बड़ा नंबर बड़ा ही रहता है, छोटा नंबर छोटा ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 2। सी मैं ले लेती हूँ, लेट सपोज 1 के इक्वल। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूं, ठीक है, सी को हमने क्या रखना है, लेस देन 0। मैं -1 रख लेती हूँ सी को। तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया -1 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो देखें क्या होगा, जमा माइनस, -5 एकम 5, जमा माइनस, -2 एकम 2। तो अब देखें इसमें से हमारे पास क्या हम लोगों को ये नजर आ रहा है कि जब हमारे पास कोई भी रियल नंबर 0 से नीचे यानी कि -1, -2 माइनस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो छोटा हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। जितना वो बड़ा होता है, पहले -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो उतना छोटा हो जाता है। जैसा कि हमारे पास डिवीजन में हो रहा था, वही केस यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कब, मतलब कि हमारे पास नंबर छोटा हो जाता है जब वो माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है, व्हेन c इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में हो c की वैल्यू। 7 इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और दूसरा नंबर जो है वो भी बड़ा है तीसरे नंबर से, तो फिर पहला नंबर तीसरे नंबर से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारे पास क्या है, अब फिर हमारे पास 10 छोटा होगा 15 से। अगर 10 को हम मल्टीप्लाई करें c के साथ, c क्या हो, लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव इंटीजर हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है व्हेन c इज लेस देन 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कब, व्हेन c इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव इंटीजर होगा। x छोटा होगा y से। अगर हम लोग क्या, मैं दोनों में से क्या करूं, w को सब्सट्रैक्ट कर दूं। ये सेम वही बात है, पार्ट नंबर 3। तो ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैं एक ही नंबर x में से भी माइनस करूं, y में से भी माइनस करूं, तो x छोटा ही रहेगा, y बड़ा ही रहेगा। नंबर के फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे बड़े होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं x कहती हूँ, x बराबर है 9 के और y बराबर है 12 के, ठीक है। तो x में से मैं 9 में से मैं 1 निकालूं और 12 में से मैं 1 निकालूं, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास ये वाली x जो है वो क्या है, छोटा ही रहा है ना,
ये वाली साइड छोटी रही है, अभी भी 8 हो गया, और ये वाली साइड 11 ही आया है, तो छोटा ही रहा। पहले भी हमारे पास क्या था, x छोटा था y बड़ा था, अभी भी हमारे पास x छोटा और y बड़ा ही आया है, क्योंकि सेम नंबर को जब हम निकालते हैं तो छोटे या बड़े होने पे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास फिर क्या है, डिवीजन हो रही है, डिवाइडेड बाय एल है, तो ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी होगा। पीछे हम ऊपर हमने पढ़ा है डिवीजन प्रॉपर्टी। और डिवीजन प्रॉपर्टी कौन सा केस है, जब हमारे पास L इज ग्रेटर देन 0, L इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ पर था लेसर देन 0, लेसर देन 0 में साइन उलट जाता था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन अगर 0 से बड़ा है यानी कि मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है 1 2 3 4 5 से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमारे पास ग्रेटर और स्मॉलर के साइन उलटता नहीं है, बल्कि वही रहता है। बड़ी चीज बड़ी ही रहेगी जब भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड होगी, और छोटी चीज छोटी ही रहेगी। ठीक है, इसका ये मतलब है व्हेन, यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 0, c लिखें या यहाँ पर l लिख लें, क्योंकि यहाँ पर l लिखा हुआ है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।